नमस्कार दोस्तों। कई लोग अपनी ज़िंदगी में एक बात को लेकर परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे बहुत कम बोलते हैं। जब लोग किसी ग्रुप में हंसते बोलते हैं, घंटों बातें करते हैं, तब उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर कोई कमी है। उन्हें लगता है कि अगर वे ज़्यादा बोलते, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते, तो शायद ज़्यादा सफल होते। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या कम बोलना कमजोरी है? क्या शांत रहना इस बात का संकेत है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी ताकत छिपी है जिसे दुनिया अक्सर समझ नहीं पाती? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम बोलने वाले लोगों में ऐसी कौन कौन सी खास बातें होती हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। और हो सकता है कि वीडियो ख़त्म होते होते आप अपने इस स्वभाव को कमी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत मानने लगेंगे। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम दिस साइड। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा सुनते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। हर इंसान अपनी बात कहना चाहता है, अपनी परेशानियां बताना चाहता है, अपनी खुशी बांटना चाहता है। लेकिन समस्या यह है कि बोलने वाले बहुत होते हैं, सुनने वाले बहुत कम। यहीं पर कम बोलने वाले लोग अलग नज़र आते हैं। वे बीच में टोकने की बजाय सुनते हैं। वे अपनी बात साबित करने की जल्दी नहीं करते। वे पहले समझने की कोशिश करते हैं और यही आदत उन्हें लोगों के दिल के करीब ले जाती है। क्योंकि जब किसी को महसूस होता है कि सामने वाला उसे ध्यान से सुन रहा है, तो उसके मन में सम्मान अपने आप पैदा हो जाता है। नंबर 2, कम बोलने वाले लोग सोच समझकर बोलते हैं। हर शब्द की कीमत होती है। एक गलत शब्द सालों पुराना रिश्ता खराब कर सकता है और एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए इंसान को संभाल सकता है। कम बोलने वाले लोग अक्सर बोलने से पहले सोचते हैं। वे भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। वे पहले परिस्थिति को समझते हैं, फिर जवाब देते हैं। यही कारण है कि उनकी बातें लोगों को याद रहती हैं, क्योंकि वे हर समय नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात में वजन होता है। नंबर 3, उनकी ऊर्जा फालतू बातों में बर्बाद नहीं होती। हर दिन हमारे पास सीमित समय और ऊर्जा होती है। कुछ लोग अपना आधा दिन शिकायतों में, बहस में, बेकार की चर्चाओं में निकाल देते हैं। दिन खत्म होने पर उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन वास्तव में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। कम बोलने वाले लोग अपनी ऊर्जा बचाकर रखते हैं। वे हर बहस का हिस्सा नहीं बनते, हर मुद्दे पर राय देना जरूरी नहीं समझते, और यही वजह है कि उनके पास अपने सपनों पर काम करने के लिए ज़्यादा समय और ऊर्जा बचती है। नंबर 4, कम बोलने वाले लोग बेहतर निर्णय लेते हैं। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। जब इंसान ज़्यादा बोलता है तो कई बार वह सोचने से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने लगता है। लेकिन शांत स्वभाव के लोग चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हैं। वे जल्द निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। वे स्थिति को समझते हैं, सभी पक्षों को देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यही कारण है कि जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर वे अक्सर बेहतर फैसले ले पाते हैं। नंबर 5, उनकी मौजूदगी प्रभावशाली होती है। क्या आपने कभी गौर किया है? कुछ लोग कमरे में आते हैं और लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना ज़्यादा बोले भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभाव केवल शब्दों से नहीं आता, प्रभाव व्यक्तित्व से आता है, आत्मविश्वास से आता है। शांत रहने वाले लोगों में अक्सर एक अलग तरह की गंभीरता होती है। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी राय सुनना चाहते हैं, क्योंकि वे हर समय उपलब्ध नहीं होते। उनकी बातों में एक विशेष महत्व होता है। नंबर 6, कम बोलने वाले लोग अपने राज सुरक्षित रखते हैं। कई बार इंसान अपनी ही कही हुई बातों की वजह से परेशानी में पड़ जाता है। गुस्से में कही गई बात
उत्साह में बताई गई योजना या किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करके साझा की गई निजी जानकारी, बाद में यही बातें समस्या बन जाती हैं। कम बोलने वाले लोग अपनी सीमाएं जानते हैं। वे हर किसी के सामने अपने जीवन की पूरी किताब नहीं खोलते। वे समझते हैं कि हर व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं सोचता, इसलिए वे अपने निजी जीवन को सुरक्षित रखना जानते हैं। नंबर 7, वे लोगों को बेहतर समझते हैं। जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपका ध्यान अपनी बात पर रहता है, लेकिन जब आप ज़्यादा सुनते हैं तो आपका ध्यान सामने वाले पर रहता है। आप उसके शब्दों को समझते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं, उसकी सोच को पहचानते हैं। धीरे धीरे आपको लोगों को पढ़ने की कला आने लगती है, और यह कला जीवन में बहुत काम आती है, क्योंकि यही लोगों की पहचान है, सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 8, कम बोलने वाले लोग आत्मनिर्भर बनते हैं। जो व्यक्ति हर समय लोगों के बीच रहने का आदी होता है, वह अकेलेपन से डर सकता है, लेकिन कम बोलने वाले लोग अक्सर अपने साथ समय बिताना जानते हैं। वे अकेले बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने लक्ष्य बना सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपनी खुशी के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। यही आत्मनिर्भरता उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। नंबर 9, वे विवादों से दूर रहते हैं। दुनिया के अधिकांश झगड़े शब्दों से शुरू होते हैं। एक गलत वाक्य, एक कटु टिप्पणी, एक अनावश्यक प्रतिक्रिया, और बात बढ़ जाती है। कम बोलने वाले लोग हर लड़ाई में कूदना जरूरी नहीं समझते। वे जानते हैं कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कई बार शांति बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नंबर 10, वे लगातार खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। जो व्यक्ति हर समय दूसरों पर ध्यान देता है, वह कई बार खुद को भूल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने साथ समय बिताता है, वह अपने अंदर झांकना सीखता है। वह अपनी कमजोरियों को पहचानता है, अपनी गलतियों को समझता है, और धीरे धीरे अब खुद को बेहतर बनाता है। यही आत्मविकास उसे भीड़ से अलग बनाता है। नंबर 11, कम बोलना आत्मविश्वास की निशानी भी हो सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो कम बोलता है वह शर्मीला है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार जो व्यक्ति अपनी कीमत जानता है, उसे हर समय खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। उसे पता होता है कि उसकी पहचान उसके काम से बनेगी, शब्दों से नहीं, इसलिए वह बिना वजह बोलने की कोशिश नहीं करता। नंबर 12, उनकी बातें ज़्यादा याद रखी जाती हैं। कल्पना कीजिए कि दो लोगों की पहला व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, दूसरा व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सार्थक बोलता है। कुछ समय बाद लोगों को किसकी बातें ज़्यादा याद रहेंगी? जाहिर है दूसरे व्यक्ति की, क्योंकि मूल्यवान बातें हमेशा ध्यान खींचती हैं। नंबर 13, कम बोलने वाले लोग भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन हर स्थिति में खुद को नियंत्रित रखना कठिन है। जब कोई आपको उकसाता है और फिर भी आप शांत रहते हैं, तो यह कमजोरी नहीं होती, यह भावनात्मक परिपक्वता होती है। यह संकेत होता है कि आपका मन परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। नंबर 14, वे अपनी प्राथमिकताओं को समझते हैं। कम बोलने वाले लोग अक्सर जानते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। वे हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, हर चर्चा में शामिल नहीं होते। वे अपना ध्यान उन चीज़ों पर रखते हैं जो वास्तव में उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। नंबर 15, सफलता को शोर की ज़रूरत नहीं होती। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी उपलब्धियां दिखाना चाहता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई महान लोगों ने ज़्यादा शोर नहीं किया। उन्होंने अपने काम को बोलने दिया, और अंत में वही लोग सबसे ज़्यादा सम्मानित हुए, क्योंकि सफलता को प्रचार से ज़्यादा परिणामों की ज़रूरत होती है। एक ज़रूरी बात, कम बोलना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी बात कभी रखें ही नहीं। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलिए, अन्याय के खिलाफ बोलिए, अपने अधिकारों के लिए बोलिए, अपने सपनों के लिए बोलिए, लेकिन
केवल बोलने के लिए मत बोलिए। आपके शब्दों में उद्देश्य होना चाहिए। कंक्लूजन यही निकलता है कि दोस्तों, अगर आप कम बोलते हैं तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। हो सकता है आपके अंदर वह क्षमता हो जो बहुत से लोगों में नहीं होती। हो सकता है आप ज़्यादा सुनते हों, ज़्यादा समझते हों, ज़्यादा सोचते हों, और यही बात आपको जीवन में आगे लेकर जाए। याद रखिए, खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करते हैं, लेकिन गहरा समुद्र हमेशा शांत दिखाई देता है। इसलिए अपने शांत स्वभाव को सम्मान दीजिए। उसे बदलने की नहीं, सही दिशा में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार आपकी खामोशी भी वह बात कह देती है जो हजारों शब्द नहीं कह पाते। अपने काम को इतना मजबूत बनाइए कि दुनिया को आपके शब्द नहीं, आपके परिणाम दिखाई दे। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।